मैं पेशे से, जैसे इन्होंने बताया विपिन जी ने, कि मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, लेकिन मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग का शौक़ है, क्योंकि जो हेल्थ से जुड़े इशू हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी फैमिली के। खजूर का पौधा है जो सऊदी अरबिया की सबसे बेस्ट जो है, तो जो नेचुरल जो कम्बिनेशन है वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी ये देख पा रहे हो आप, आम का पौधा है, और इस आम के साथ ये जो केले का पौधा लगाया हुआ है, जो दो काम। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। नमस्कार दोस्तों, ज़मींदारा वर्मी गोल्ड चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है एक ऐसे फार्म के अंदर जो पूरी तरह ऑर्गेनिक फार्म है, जिसके अंदर आपको हर तरह के पेड़ पौधे, चाहे वो फ्रूट्स वाले हो, चाहे वो छाए वाले हो, चाहे वो सब्जियां हो, आपको हर तरह की चीज़ उस फार्म के अंदर मिलेगी। और ये बता दें कि ये फार्म पूरी तरह ऑर्गेनिक फार्म है, जो पूरी तरह वर्मी कंपोस्ट खाद डाल के, जिसके अंदर हर तरीके की सब्जी और फ्रूट्स उगाए जाते हैं। अंदर जो जिस फार्म को चला रहे हैं वो एक पेशे से एडवोकेट हैं, जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर अपना कार्य करते हैं। और इनको फार्मिंग का इतना ज़्यादा शौक़ है कि अलग से इन्होंने अपना एक फ्रूट्स और वेजिटेबल का फार्म अपना बनाए हुए हैं। तो आज हम उनसे इस बारे में बात करेंगे कि उनका ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर कैसा इंटरेस्ट है, इनके बारे में रिव्यूज़ हैं वो आपको बताएंगे। तो चलिए उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ एडवोकेट कुलदीप जी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार किसान भाइयों, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। मैं पेशे से, जैसे इन्होंने बताया विपिन जी ने, कि मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, लेकिन मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग का शौक़ है, क्योंकि जो हेल्थ से जुड़े इशू हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी फैमिली के लिए। और रोज़ डॉक्टर के पास जाना और तरह तरह की बीमारियां, हेडेक और ये छोटे मोटे जो गैस बनता है, तेजाब बनता है, इस तरह की समस्याएं, वो इन्हीं चीज़ों से आती हैं कि जो सब्जियां फ्रूट हम यूज करते हैं वो सभी केमिकल वाले होते हैं और केमिकल रिएक्ट करता है अंदर जाके। इसीलिए मैंने वीकेंड पे, मैं जब भी चंडीगढ़ से आता हूँ तो मेरे 2 दिन सैटरडे और संडे इसी फार्म में होते हैं। जैसे अभी ऑर्गेनिक ये गन्ना है, इसमें सब्जियां थी, सारी की सारी, मिर्च है, टमाटर है, कद्दू, बैंगन, हर चीज़, हर तरह की वेजिटेबल यहाँ लगाई हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर जितनी भी खाद हम यूज करते हैं वर्मी कल्चर की, और जो कुछ हम खुद भी तैयार करते हैं, कुछ इनसे लेते हैं, और उसी खाद से ये सारा फॉर्म तैयार है। इसमें दवाई जो डालते हैं वो गौमूत्र, लस्सी वगैरह बना के उसी को ही हम डालते हैं। इसमें कोई भी केमिकल हम यूज नहीं करते। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे आप ये पौधा देख रहे हो, तो ये खजूर का पौधा है जी, जो सऊदी अरबिया की सबसे बेस्ट जो वैरायटी है, बरी। हाँ जी। जो पकने के बाद भी लॉन्ग टर्म तक ख़राब नहीं होती। अच्छा जी। इसीलिए ये पौधा मैंने चूज किया है। ये मेरे फार्म पे जैसे इस एज पे भी है, उस एज पे भी है, दोनों एज पे इसीलिए लगाए हैं कि ये थोड़ा कांटेदार पौधा होता है, तो बीच में ट्रैक्टर चलाते हैं या कुछ काम करते हैं तो उसमें दिक्कत ना आए। दोनों एज पे मैंने ये पौधे लगाए हैं। और जैसे इसके बीच में आप ये देख रहे हो, ये पौधे हैं, ये आड़ू है, ये भी आड़ू का पौधा है। आगे आलू बुखारा लगा हुआ है इसी लाइन में, और लास्ट में उसमें नाशपाती लगी हुई है, बग्गू गोशा है। एक जाति है इनकी, इन पौधों की। तो ये पौधे सारे एक ही रो में आ गए हैं, वहाँ तक मैंने यही पौधे लगाए हैं। जैसे उधर वाले में हैं वो सिट्रस के पौधे हैं, और इस तरफ जो है चीकू है, अमरूद है, अनानास है, और कुछ मतलब ऐसी जातियां हैं जैसे सीताफल है, ठीक है, और माल्टे हैं, किन्नू है, नींबू है, देसी नींबू भी हैं, और अच्छी वैरायटी के नींबू भी हैं। तो इस तरह सभी प्रकार के जो हमारे एरिया में हो सकते हैं वो सभी पौधे मैंने लगाए हुए हैं। 2 एप्पल के पौधे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी बहुत अच्छे से हैं। मैंगो की जो हैं 5 वैरायटियां मैंने लगाई हुई हैं, जो अपने एरिया में हो सकती हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि कुलदीप जी ने जो अपना फार्म बनाया हुआ है, इसके अंदर उन्होंने स्पेशल एक ट्रैक्टर लेके आए हुए हैं, जो स्पेशल इस फार्मिंग में
इनकी बहुत ज़्यादा सहायता करता है। तो इस ट्रैक्टर के बारे में हम पूछते हैं। तो कुलदीप जी, इस ट्रैक्टर के बारे में आप बताएं कि ये ट्रैक्टर आपको कैसे सहायता देता है। जैसे देख सकते हैं कि साइज़ में काफ़ी छोटा है, तो फिर भी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल में ये ट्रैक्टर, आप बताएं। ये ट्रैक्टर जी पहले तो कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर है, अच्छा जी। जो आप इस तरह की मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। बड़े ट्रैक्टर में समस्या आती है कि वो इसके अंदर से नहीं निकलता। अब जैसे ये कल्टीवेट कर रहा हूँ मैं, तो ये ट्रैक्टर आसानी से इसके अंदर से निकल जाता है। और जो वेजिटेबल वगैरह हम जो लगाते हैं उसके अंदर बहुत ही उपयोगी है। कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, किराया है छोटा, किसी भी चीज़ को मतलब इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रॉली है, तो इस तरह इसका यूज करते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये 4x4 ट्रैक्टर है। अच्छा जी। जो कि कल्टीवेशन का कार्य है जो वो बहुत अच्छे से इससे हो जाता है, क्योंकि 22 HP का कार्य करता है जब ये 4x4 गियर में होता है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसके अंदर कि ये मैसी कंपनी का ट्रैक्टर है जिसके अंदर लिफ्ट का जो कंट्रोल है वो बहुत ही अच्छा है। कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर के अंदर लिफ्ट जो है इतनी कामयाब नहीं होती, तो इसका लिफ्ट का जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है। सीडलिंग के लिए जो सीड मशीनें हम यूज करते हैं तो उनके अंदर इसका उपयोग बहुत ही अच्छा है। और ये फार्मिंग के अंदर जो वेजिटेबल के अंदर मोस्टली इसका बहुत यूज है। और ये जो बागवानी है उसके अंदर भी इसका बहुत यूज है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होने की वजह से हर जगह से निकल जाता है। ये हम पौधा देख रहे हैं, तो ये किस चीज़ का पौधा है? ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये सेब का पौधा है जी। अच्छा जी। सेब की वो वैरायटी जो थोड़ी छोटी होती है लेकिन अपने एरिए में ये आसानी से हो जाती है। अच्छा जी। और अभी ये 2 साल का हो चुका है। अच्छा जी। ठीक है, इसमें 3 साल बाद फ्रूट आना शुरू होता है। तो ये 2 साल का हो चुका है अभी और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और एक चीज़ मैं आपको खास बताना चाहता हूँ कि जैसे इसके नीचे अभी इसको पानी दिए हुए 3 महीने हो गए हैं, तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हमने इसको एक मैट बना के उसके ऊपर लगाया हुआ है और नीचे मल्चिंग की लेयर बिछा के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी है, तो वो उसके अंदर सलाब वगैरह रखती है। ठीक है। और एक मेरा सजेशन है सभी किसान भाइयों से कि अगर आप फार्मिंग के अंदर अच्छे किसान बनकर और अच्छी पैदावार लेना चाहते हो तो आपको एक जो खेती के अंदर केमिकल का यूज कम करके और ऑर्गेनिक जो मन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है और इस तरह की जीवामृत है, इस तरह की चीज़ें आपको यूज ज़रूर करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो केमिकल से हमारा जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और जो आमदन है वो कम होती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे धान की फसल के अंदर हम 25,000 या 20,000 का केमिकल डाल के और हम 17,000 की फसल ले रहे हैं, तो 50,000 या 45,000 हम उसमें से बचा पा रहे हैं। और अगर हम वो केमिकल कम करके और इस तरह की चीज़ें, वर्मी कंपोस्ट हैं, ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं वो डालकर और कम खर्चे में हम उतनी ही पैदावार ले लें, क्योंकि पैदावार में इससे कमी नहीं आती। आप देख रहे हो ये गन्ना खड़ा हुआ, बहुत अच्छी ग्रोथ है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये शिमला मिर्च खड़ी हुई है, इधर आप ये देख सकते हो, ये शिमला मिर्च है और इतनी गर्मी के अंदर अभी भी ये सर्वाइव कर रही है। तो ये सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और ये नेचुरल जो चीज़ें रिसोर्सेज हमने यूज की हैं उसी की वजह से है। तो सभी किसान भाइयों को इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि केमिकल को कम करें, जो हमारी सेहत के लिए और पूरे समाज के लिए खतरनाक है और हमारी जो बजट है जेब का उसको भी ये गड़बड़ा देता है। तो केमिकल छोड़कर आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ आएँ और इस तरह की चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं उनका यूज करें। इससे मैंने, जैसे गेहूं है, मैंने ऑर्गेनिक गेहूं था इस तरफ, तो गेहूं की पैदावार मैंने मतलब 42 मन, जो कि इस बार दूसरे गेहूं की जो पैदावार है वो 50 मन के करीब थी,
जी जी। तो मेरी 42 मन पैदावार है। और जो कि मैंने खेड़ों के ऊपर लगाया हुआ था, बीच में उसके चने लगाए हुए थे, जी। तो उसमें से मैंने चने भी लिए हैं और गेहूं भी लिया है। अच्छा जी। तो उसकी फिर भी पैदावार मेरी एकड़ के हिसाब से 42 मन की आई है। तो उसमें कमी नहीं आती, वो उतनी ही हो जाती है। हाँ, बस मेरा यही सजेशन है सभी किसान भाइयों से। सर, हम देख रहे हैं कि आपने जितने भी तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल अपने फार्म पे लगाए हुए हैं, ये मेनली आपने बताया, जैसे कि बताया कि बिना केमिकल के हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया बिना केमिकल के? आपने इतनी अच्छी तरह से पौधों और फ्रूट्स का ग्रो कैसे किया? इनमें जी मेनली एक तो जो नेचुरल जो कॉम्बिनेशन है अच्छा जी। वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी ये देख पा रहे हो आप, आम का पौधा है, अच्छा जी। और इस आम के साथ ये जो केले का पौधा लगाया हुआ है, जो दो काम इस कर रहा है। एक तो ये पानी स्टोर करके रखता है अपनी जड़ों में, और दूसरा ये मतलब गर्मियों के टाइम आम को थोड़ी ठंडक चाहिए होती है, तो ये ठंडक उसको देता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जैसे मैंने वर्मी कल्चर का यूज किया है, अच्छा जी। तो वर्मी कंपोस्ट जो इसमें डाली है उसको भी थोड़ी सीलन की ज़रूरत रहती है पूरा काम करने के लिए, और वो इसकी जड़ों में ठंडक बना के रखती है, और इसी से ये ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं ये पौधे। अदरवाइज केमिकल से इसको हर तीसरे दिन पानी और केमिकल देना पड़ता है। और इसमें मैं नहर का पानी दे रहा हूँ, जो मैंने टैंकी बनाई हुई है उस टैंकी से नहर का पानी दे रहा हूँ। और वर्मी कंपोस्ट मैंने नीचे डाली हुई है, ऊपर मैं गौमूत्र, लस्सी वगैरह, वो जो जीवामृत, वो मैं डी वेस्ट कंपोजर है जो, वो मैं तैयार करके वो डालता हूँ। लेकिन जो जड़ों के अंदर, रूट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन वगैरह है, वो वर्मी कंपोस्ट इसके पूरे करती है। जो 18 तत्व एक पौधे को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं, वो वर्मी कंपोस्ट के अंदर ऑलरेडी हैं। मिनरल भी हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि वहाँ वो सिलन वाली एरिया में सिलन रहे, उस एरिया में। या तो आप मल्चिंग करें, या इस तरह के नेचुरल जो तरीके हैं पेड़ पौधे लगा के उसको आप सुरक्षित कर पाते हैं। इसी वजह से इनकी ग्रोथ और ये इस तरह से स्टेबल है। तो वकील साहब, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा आपके फार्म पे आके। तो आप इस चैनल के बारे में और इस ऑर्गेनिक खेती के बारे में, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे नेचुरल कोई रिसोर्सेज हो, इसके बारे में आप हमारे किसान भाई हैं, जो हमारा यूथ है, उसको क्या कहना चाहेंगे, हमें ज़रूर बताएं। मेरे को सबसे बड़ी बात ये लगी कि आप लोग भी बहुत एजुकेटेड हो, क्वालिफाइड हो, और फिर भी आप फार्मिंग की तरफ रुख कर रहे हो और लोगों की मदद कर रहे हो इस वर्मी कंपोस्ट को तैयार करके, या जो भी आप बार बार इस चैनल के ऊपर आके और लोगों को जानकारियां देते हो विभिन्न प्रकार की जो फार्मिंग से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही अच्छा आप जो एक कार्य कर रहे हो समाज हित में। मैं ये चाहूँगा कि जितने भी किसान भाई इस चैनल को देख रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं, वो कंटिन्यू इसको देखते रहें, इससे जुड़े रहें। आपको आगे बहुत सारी जानकारी इससे मिलने वाली है। और ये सभी एजुकेटेड लोग हैं जो आपको कुछ जानकारी देते हैं, वो अच्छे से जानकारी को लेके ही आपको देते हैं, ना कि इधर उधर से सुनी हुई बातें विजिट करके वहाँ जाके फिर ही आपको ये जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।